मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना हेमोग्लोबिन इम्प्रूव करने के लिए ये वाली टैबलेट्स खाते हैं। ये वाली टैबलेट्स हम बहुत खाते हैं जब हमें लगता है हमारा हेमोग्लोबिन कम हो गया, हम टेस्ट करवाते हैं, हमारे हेमोग्लोबिन में ड्रॉप आ जाता है। इन टैबलेट्स को खाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारा ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो चुका है या फिर किसी इमरजेंसी स्टेट में होता है। ठीक है, अगर हम अपना हेमोग्लोबिन लेवल नेचुरली इम्प्रूव करते हैं थ्रू डाइट तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन भी होगी वो भी ज़्यादा होगी, उससे हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पना और मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपना हेमोग्लोबिन लेवल कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ कि ये हेमोग्लोबिन है क्या। हेमोग्लोबिन इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन। ये एक तरह का प्रोटीन ही है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, अब जो कि हमारे ब्लड की आरबीसीज़ में होता है। तो आरबीसीज़ इसका क्या फंक्शन होता है। अब आरबीसीज़ का क्या फंक्शन है। आरबीसीज़ का फंक्शन है कि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देना और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना। अगर ये वाली फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होती है तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होगी। ठीक है, हम ब्रेथलेसनेस फील करेंगे, हेडेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होगी। जब हमारी बॉडी में हमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी तो ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि हमारा हेमोग्लोबिन लेवल कम हो गया। इसको डिटेक्ट करने के लिए जैसे हमारी स्किन का लस्टर बहुत कम हो गया, हमारे बालों का लस्टर कम हो गया, बालों की जो क्वालिटी ऑफ हेयर है वो अच्छी नहीं रही है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्किन पेल हो गई है, एक्ने प्रॉन हो गई है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी आनी शुरू हो गई है, या तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी आ रहे हैं या फिर 3-4 महीने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए जैसे ब्रेथलेसनेस है, आपको बार बार सांस चढ़ता है, आप टायर्ड फील करते हो, हेडेक हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और ये बहुत ज़्यादा है। हेडेक होना, मूड स्विंग्स होना, ये हेमोग्लोबिन कम होने के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो अगर हमें जब हमारी बॉडी में हमें फील होता है तो ये मीन्स हमारा हेमोग्लोबिन लेवल कम होना शुरू हो गया। हम टेस्ट कर बहुत बड़े बड़े टेस्ट इनिशियल स्टेज पे ही करवाने शुरू कर देते हैं। हम अपना B12 चेक करवाते हैं, हम कैल्शियम चेक करवाते हैं, अपना विटामिन D चेक करवाते हैं, B12 चेक करवाते हैं, बट हमें सबसे पहले तो एक HB, जो कि एक बहुत सिंपल और सबसे चीप टेस्ट, सबसे सस्ता टेस्ट होता है, हम उस पर जाते ही नहीं हैं। सबसे पहले हमें अपना हेमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए। इवन जो PCOD वाले पेशेंट्स भी हैं उनको भी पहले अपना हेमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए कि उनके हेमोग्लोबिन में कितना ड्रॉप आ गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये तो हो गए साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं कि हमने इसको क्योर कैसे करना है। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, 4 चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्रूव करेंगे तो हम अपने हेमोग्लोबिन लेवल को साथ में इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, जो सोर्सेज हैं हेमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने के लिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बेस्ट सोर्सेज जो कि आपने कब और कैसे लेने हैं जिससे आपका HB लेवल इम्प्रूव हो जाए। अभी मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताती हूँ कि आपने क्या करना है जब आपकी ये लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ड्रॉप हो जाते हैं। नंबर 1 पे आता है कि नंबर 1 वही, अगर हेमोग्लोबिन है क्या मतलब आयरन है कि हमें अपना हेम क्या एक आयरन है, तो आयरन हमें अपने डाइट में आयरन को इम्प्रूव करना है। हमारी डाइट में आयरन रिच सोर्सेज होने चाहिए। जहाँ हम आयरन को इंक्रीज़ कर देंगे हमारा हेमोग्लोबिन लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। सेकंड थिंग आती है कि हमें अपनी डाइट में फोलेट एंड फॉलिक एसिड को इम्प्रूव करना है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब ये जो फॉलिक एसिड है, फोलेट है, ये एक तरह का विटामिन है, ये विटामिन B9 है, ये भी एक B विटामिन है। तो इसको इम्प्रूव, ये जब हम अपनी बॉडी में लेते हैं तो ये हेम आयन बनाता है, ये हेम आयन बनाएगा तो जाके हमारा आयन लेवल इम्प्रूव होगा और हमारा HB इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो हमें सेकेंडली हमें अपनी डाइट में B9 विटामिन दैट इज़ फॉलिक एसिड एंड फोलेट, इसको इम्प्रूव करना है। जो ये हमारे पास टैबलेट भी होती है ना, जो हम बहुत सस्ती टैबलेटें मार्केट में मिल जाती है, ये भी आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट ही होती है। ठीक है,
तो इसमें भी ये आयरन और फॉलिक एसिड ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं डाइट में हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। थर्ड थिंग है कि हमें डाइट में कुछ ऐसा करना है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। वो क्या है? आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करने के लिए हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें एक्सक्लूड करनी है जिनसे आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होने के लिए हमें अपनी डाइट में विटामिन सी, विटामिन ए का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन सी हमारी डाइट में अच्छा नहीं होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। नंबर 2 पे है कि विटामिन ए रिच सोर्सेज हमारी डाइट में होने चाहिए ताकि हमारे आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो, ठीक है। और विटामिन ए में बीटा कैरोटीन भी आता है जो कि एक प्रिकर्सर है विटामिन ए का, उसके रिच सोर्सेज भी होने चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारी डाइट में नहीं होंगी तो डेफिनेटली हमारी डाइट में हमारे हीमोग्लोबिन लेवल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, जैसे कि अगर हम कुछ कैल्शियम के सोर्सेज अपनी आयरन रिच डाइट के साथ ले रहे हैं तब भी हमारी डाइट में हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स जो हैं हमारी इम्प्रूव नहीं होंगे, ठीक है। तो आयरन और कैल्शियम के बीच में जो भी हमने आयरन रिच और कैल्शियम रिच जो डाइट लेनी है उसमें एक तो गैप होना चाहिए। सेकेंडली, आयरन की डाइट जब भी लेनी है तो हम मेक श्योर कि आपकी डाइट में विटामिन सी भी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। थर्ड थिंग है कि जो बेसिकली ये है क्या, हेमोग्लोबिन। हेम इज़ आयरन, ग्लोबिन इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। हमारी डाइट में आयरन भी अच्छा होना चाहिए, साथ में ग्लोबिन जो प्रोटीन है इसी के बाइंड होने से ही हेमोग्लोबिन बनता है। इन दोनों की चीज़ें, ये दोनों ही आयरन और ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, दोनों ही अगर हमारी डाइट में अच्छे होंगे तो जाके हमारा HB लेवल इम्प्रूव होगा, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी और विटामिन ए का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों पे अपना ध्यान देना है। फोर्थ थिंग तो जो फोर्थ फैक्टर है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो हमने तब यूज़ करना है जो ये सप्लीमेंट्स हैं इन एन एमरजेंसी स्टेट, जब हमारे लेवल्स फर्स्ट एक तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गए हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी से अपने इम्प्रूव करने हैं, तो हमें उसमें क्या करना है, सप्लीमेंट तो लेना ही लेना है। उस टाइम पे डाइट में भी आपके आयरन रिच सोर्सेज अच्छे होने चाहिए। और हम किन कंडीशंस, जैसे कि प्रेगनेंसी की स्टेट है, मैटरनल हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये हमें तब ये सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो भी आप फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए लो, उसके बाद यू कैन छोड़ सकते हो आप इसको तब। बट थ्रू आउट मतलब आपने तब भी ये है कि अपनी डाइट में आयरन के रिच सोर्सेज ही लेने हैं जब तक फीड कर रहे होते हैं। और इमरजेंसी स्टेट, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस है, तब हमारे आयरन ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें ये सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हमें नेचुरली अपनी डाइट में इन सोर्सेज को, जो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी, विटामिन ए, इन चीज़ों को इंक्लूड करके अपनी डाइट में अपनी हेमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट द प्रोटीन्स। जब तक हम प्रोटीन भी नहीं लेंगे ना, तब भी आयरन, हमारे हेमोग्लोबिन्स इम्प्रूव नहीं होंगे। तो दिस वाज अबाउट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि हमें कैसे, किस ट्रैक पे जाना है कि हमारे आयरन हेमोग्लोबिन लेवल्स इम्प्रूव हों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे बेस्ट सोर्सेज हैं, कब और कैसे लेने हैं वो आपने, कि जिससे आपका हेमोग्लोबिन लेवल नेचुरली इम्प्रूव होगा विदाउट टेकिंग सप्लीमेंट्स, विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन और समथिंग। कुछ भी आपको और लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वाली चीज़ें अपने डाइट में रखोगे तो आपका बहुत अच्छा हेमोग्लोबिन, और आप इससे क्या होगा कि स्किन भी बहुत अच्छी होगी, हेयर का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, पीरियड्स की इरेगुलरिटी ख़त्म हो जाएगी, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपके हेडेक होने बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपके नेचुरली विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन ये सब कुछ ठीक हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।